Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज के बारे में. One of the notable features of the Indian party system is the presence of a large number of regional parties. अब देखिए, भारत में जो दल प्रणाली है, इंडियन पार्टी सिस्टम, इसमें एक बात, इसकी एक जो विशेषताएं है जिसको ध्यान देने लायक है कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं. By regional party we mean a party which generally operates within a limited geographical area and its activities are confined only to a single or handful of seats. अब रीजनल पार्टी, क्षेत्र दल से हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो पार्टी होती हैं जिनका एक सीमित क्षेत्र होता है. ठीक है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र होता है इनका, और ये जो काम करते हैं वो सिर्फ एक या कुछ ही राज्यों में करते हैं. फर्दर, एज कंपेयर्ड टू द ब्रॉड रेंजिंग डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ नेशनल पार्टीज, द रीजनल पार्टीज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. अब देखिए, अगर इसको कंपेयर किया जाए कि बहुत सारे जो अलग अलग जो राष्ट्रीय दल होते हैं उसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी उनकी विचारधारा सोच होती है, लेकिन जो क्षेत्र दल होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जो मांग है उनके अनुसार काम करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, रीजनल पार्टीज डिफर फ्रॉम ऑल इंडिया पार्टीज बोथ इन फॉर्म ऑफ देयर आउटलुक एज वेल एज द इंटरेस्ट दे परस्यू. अगर आम शब्दों में कहा जाए तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वह ऑल इंडिया पार्टी मतलब राष्ट्रीय दल से बहुत से मामलों में अलग होते हैं. उनका जो संरचना होता है वो अलग होता है. क्षेत्रीय दल का जो मांग होता है, जो काम होता है, जो रुचि है वो अलग है. देयर एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन स्पेशल इश्यूज कंसर्निंग द रीजन एंड दे ऑपरेट विद इन द लिमिटेड एरिया. अब उनका जो काम है वो सिर्फ कुछ समस्याओं पे है, ठीक है, स्पेसिफिक इशू है, और इनका जो क्षेत्र होता है जहां जिनको लेके ये काम करते हैं वो बहुत ही सीमित क्षेत्र होता है. दे मेयरली सीक टू कैप्चर पावर एट द स्टेट और रीजनल लेवल एंड डू नॉट एस्पायर टू कंट्रोल द नेशनल गवर्नमेंट. अब वह सिर्फ ये चाहते हैं कि राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल में उनको सत्ता मिले और वो नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रण करने की उनकी इच्छा नहीं होती है. इट इज नोटवर्दी दैट इन इंडिया द नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज इज मच लार्जर देन द नेशनल पार्टीज एंड सम ऑफ द स्टेट्स आर बीइंग रूल्ड बाय द रीजनल पार्टीज, विज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा. अब ये भी ध्यान देने लायक बात है कि भारत में जो क्षेत्रीय दल की संख्या है, नंबर ऑफ रीजनल पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी से बहुत ज़्यादा है. और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्र दल, वो राज करते हैं, वो उस राज्य को चलाते हैं. जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, असम में, जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्र दल हैं, वो वहां की सरकार चलाते हैं. अब देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज, क्षेत्रवाद और क्षेत्र दल, क्षेत्रीय दल. अब इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, आइए ये देखते हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. आप उन कारकों को समझ पाएंगे कि जो क्षेत्रवाद है वो क्यों आगे बढ़ा, क्या क्या कारण हुआ जिसके वजह से क्षेत्रवाद आगे बढ़ा. डिटरमाइन द फैक्टर्स इंस्ट्रूमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज. अब जो क्षेत्रीय दल हुए, ठीक है, उनका विकास कैसे हुआ, क्या क्या कारण है कि क्षेत्र दल बने थे, जो उनका विकास हुआ और इन्हें क्यों बनाया गया. क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज. अब जो रीजनल पार्टीज होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, इनका काम क्या है, इसके बारे में जागरूकता आप देखेंगे. डिस्टिंग्विश अ रीजनल पार्टी फ्रॉम अ नेशनल पार्टी. एक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल से कैसे अलग होता है, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे.
तो अब देखिए ये जितना आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, ये आगे के वीडियोस में छोटा छोटा बनाया होगा, ठीक है, तो सब लाइन से आप पढ़िए। ओके, यहाँ पे सबसे पहला है 20.1, व्हाट इज रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद क्या है। द टर्म रीजनलिज्म हैज टू कॉनोटेशंस। अब देखिए जो यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, इसके दो अर्थ होते हैं। कॉनोटेशंस मतलब अर्थ। In the negative sense, it implies excessive attachment to one's region is preference to the country or the state. अगर मैं इसका नेगेटिव सेंस देखूं, ठीक है, तो ये होगा नकारात्मक, जो होगा कि यहां पर एक क्षेत्र को, ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाता है, राज्य के या पूरे देश के किसी एक क्षेत्र को। In the positive sense, it is a political attribute associated with people's love for their region, culture, language, etc. अब इसकी जो सकारात्मक सोच है उस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जो राजनीति करते हैं लोग, जो क्षेत्रीय दल के राजनीति करते हैं, वो उस क्षेत्र के लोगों का अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने भाषा के प्रति प्यार दर्शाता है, with a view to maintain their independent identity. इस नजरिए के साथ कि उनका जो अस्तित्व है वह आजाद रहे, वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाए, वह स्वतंत्र रहे। While positive regionalism is a welcome thing in so far maintaining as it encourages the people to develop a sense of brotherhood and commonness on the basis of common language, religion and historical background. अब देखिए जब जो सकारात्मक क्षेत्रवाद है, ठीक है, इसकी स्वागत की जाती है क्योंकि ये लोगों को प्रोत्साहन देता है कि वह भाईचारा बढ़ाएं, लोग एक साथ मिल के रहें, लोग आम भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना ऐतिहासिक जो उनका बैकग्राउंड था, ठीक है, उन सबको वो बचा के रखें। द नेगेटिव सेंस रीजनलिज्म इज अ ग्रेट थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब देखिए जो नकारात्मक इसका जो पक्ष है वो ये है कि अगर क्षेत्रवाद कर दिया जाए सब जगह तो राष्ट्र की जो एकता है, जो अखंडता है, जो सब मिल के राष्ट्र बना है, भारत बना है, वह टूट सकता है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जनरली द टर्म रीजनलिज्म हैज बीन यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। अगर मैं भारतीय संदर्भ में बोलूं तो ये जो क्षेत्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नकारात्मक दृष्टि ही देता है। The feeling of regionalism may arise either due to the continuous neglect of a particular area or region by the ruling authorities, or it may spring up as a result of increasing political awareness of backward people that have been discriminated against. अब क्षेत्रवाद का जो फीलिंग है, ठीक है, जो लोग क्षेत्रवादी सोच रखते हैं वो इसलिए बढ़ सकता है अगर जो रूलिंग पार्टी है, मान लीजिए जो सरकार चल रही है, वो किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी जगह पे वहाँ पर विकास हो ही नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राजनीतिक ज्ञान हो जाए, वो जागरूक हो जाए, ठीक है, और वो ये देखें कि भेदभाव किया गया है। Quite often some political leaders encourage the feeling of regionalism to maintain their hold over a particular area or group. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो राजनीतिक नेता होते हैं, ठीक है, वो क्षेत्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो एक निश्चित क्षेत्र में कुछ लोगों में अपना वर्चस्व बनाए रखें, वो अपना लीडरशिप बनाए रखें। अब देखिए 20.2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म। अब जो क्षेत्रवाद है इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, आइए अलग अलग प्रकारों के बारे में देखें। रीजनलिज्म इन इंडिया हैज अज्यूम्ड वेरियस फॉर्म्स लाइक, भारत में जो क्षेत्रवाद है इसके बहुत सारे रूप हैं। क्या क्या हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। अब देखिए रीजनलिज्म हैज ऑफन लेड टू द डिमांड बाय स्टेट्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंटर। अब क्षेत्रवाद के कारण बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो ये चाहते हैं कि वहां पे स्वराज्य हो जाए, वो खुद से अपना शासन करें। ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, स्वराज।
Increasing interference by the centers in the affairs of the state has led to regional feelings. अब देखिए, राज्य का जो काम होता है, राज्य सरकार का जो काम होता है, अगर उसमें केंद्र बहुत ज्यादा दखल दे तो इससे भी लोगों का अपने क्षेत्र के प्रति क्षेत्रवादी सोच आता है. Demand for autonomy has also been raised by regions within some states of the Indian Federation. अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, उनके राज्यों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भी यह मांग की गई है कि वह अपना खुद का सरकार बनाए, वह खुद अपने से राज करे. ठीक है, इंडियन फेडरेशन का मतलब क्या हो गया? भारतीय महासंघ. Succession from the union. This is a dangerous form of regionalism. यह एक बहुत ही खतरनाक प्रारूप है क्षेत्रवाद का. It emerges when states demand separation from the center and try to establish an independent identity of their own. अब यह तब होता है जब राज्य यह मांग करता है कि वो केंद्र से अलग होना चाहता है और वो अपना खुद का अस्तित्व बनाना चाहता है. Disputes between states over the sharing of river water, primacy given by the states to the language of majority and to people of their own states in job opportunities have also given rise to feeling of regionalism. बहुत बार ये विवाद आए कि राज्य ये कहता है कि वो अपना पानी किस तरह से लोग अलग अलग राज्यों में बांटेगा, क्या अपना पानी कैसे शेयर करेगा, साझा करेगा. फिर प्रिमेसी, जो राज्य की भाषा है, जो उस राज्य में ज़्यादातर लोग बोलते हैं, उसको महत्व ज़्यादा दिया जाए. फिर मान लीजिए आप अगर वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे नौकरी का जो अवसर है वो वेस्ट बंगाल के लोगों को ज़्यादा मिले. तो ये सब जब सोच आता है तब क्षेत्रवाद आगे बढ़ता है. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड स्टेट टू अ डेवलप्ड स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव ऑफन रिजल्टेड इन अ हॉस्टाइल एटीट्यूड अगेंस्ट द माइग्रेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स गोइंग इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. अब देखिए, बहुत लोग जो पिछड़े राज्य से हैं वो क्या करते हैं, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे विकसित राज्य में चले जाते हैं नौकरी की तलाश में. अब इससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग थे, जो विकसित राज्य के लोग थे, अब उनका जो नौकरी का जो अवसर है वो पिछड़े वाले जो लोग आए हैं पिछड़े राज्य से उनको भी मिलता है. तो इसके वजह से बहुत ही बुरा व्यवहार होता है लोगों का. ठीक है, कहने का मतलब, अब देखिए, वो लोग शत्रु बन जाते हैं. कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में जो लोग बाहर से आते हैं काम करने, उनके संग एक विरोध का लोगों का व्यवहार रहता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये जो बाहर से आया है इसकी वजह से हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ये हमारा काम ले रहा है.